बच्चों आज हम क्लास 12th की गणित का अध्याय 6 करने जा रहे हैं। आज हम प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 13 से शुरू करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, वक्र x²/9 + y²/16 = 1 पर उन सभी बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं नंबर 1 x अक्ष के समांतर है और नंबर 2 y अक्ष के समांतर है। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए वक्र का समीकरण क्या है, x²/9 + y²/16 = 1। तो सबसे पहले आप इसे डिफ्रेंशिएट करोगे, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा 1/9 d/dx ऑफ x² + 1/16 d/dx ऑफ y² = d/dx ऑफ 1। तो x² का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x/9 + 2y/16 dy/dx। 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। तो देखिए 2x/9 + 2y/16 dy/dx = 0। आप इसे उधर ले जाइए, 2y/16 dy/dx = -2x/9। तो dy/dx = कितना हो जाएगा -2x/9 × 16/2y। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो dy/dx = कितना आ जाएगा -16x/9y। ठीक हो गया। अब देखिए x अक्ष के समांतर के लिए क्या होगा, x अक्ष के समांतर के लिए dy/dx = 0। अगर रेखा x अक्ष के समांतर होगी तो dy/dx किसके इक्वल होगा 0 के। तो -16x/9y = 0। तो कितना हो जाएगा x = 0/-16 x = 0। x की वैल्यू कितनी आ गई 0। अब इसकी वैल्यू आप कहाँ रख लेंगे इक्वेशन 1 में। इसको आप इक्वेशन 1 कर लीजिए, इसमें आप वैल्यू पुट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। क्या थी हमारी इक्वेशन 1, x²/9 + y²/16 = 1। तो ये जाएगा 0/9 + y²/16 = 1, 0 + y²/16 = 1, y²/16 = 1, y² = 16 और y = ±4। तो बिंदु क्या हो जाएंगे आपके 0, ±4। ये तो आपका पहला आंसर हो गया। तो दूसरा है हमारा, यदि y अक्ष के समांतर के लिए क्या होगा, समांतर के लिए y अक्ष के समांतर के लिए क्या होगा, इसे आप उल्टा कर देंगे dx/dy = 0। उल्टा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -9y/16x = 0, 9y = 0 और y = 0/9 = 0। फिर वैल्यू आप इक्वेशन 1 में रख लेंगे समीकरण 1 से, x²/9 + y²/16 = 1। तो x²/9 + 0 = 1, x²/9 = 1, x² = 9, x = ±3। तो बिंदु क्या हो जाएंगे आपके ±3, 0। तो ये आपका आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, दिए वक्रों पर निर्दिष्ट बिंदुओं पर स्पर्श रेखा और अभिलंब रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। जो पहला प्रश्न है हमारा, y = x⁴ - 6x³ + 13x² - 10x + 5 के लिए 0,5 पर आपको क्या करना है, स्पर्श रेखा का समीकरण और अभिलंब रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो बच्चों देखो, अब पहला प्रश्न है y = x⁴ - 6x³ + 13x² - 10x + 5। सबसे पहले आप इसे डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा dy/dx = d/dx ऑफ x⁴ - 6 d/dx ऑफ x³ + 13 d/dx ऑफ x² - 10 d/dx ऑफ x
प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ 5, तो क्या हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 6 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 13 इंटू 2x माइनस 10 इंटू 1 प्लस 0। तो कितना आ जाएगा आपका dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 10। अब आपको बिंदु दिए गए हैं, बिंदु 0,5 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, dy अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, देखिए x की जगह 0 और y की जगह 5, क्या हो जाएगा 4 इंटू 0 माइनस 18 इंटू 0 प्लस 26 इंटू 0 माइनस 10। तो dy अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा 0,5 इज इक्वल टू माइनस 10। ये क्या आ गया आपका स्पर्श रेखा की प्रवणता। ठीक हो गया। तो बच्चों इसके बाद हम समीकरण निकालेंगे बिंदु 0,5 पर स्पर्श रेखा का समीकरण। क्या होता है स्पर्श रेखा का समीकरण, y माइनस y1 इज इक्वल टू dy अपॉन डी एक्स एक्स माइनस x1। तो देखिए y माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 10 x माइनस 0, y माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 10x, इसे इधर ले आइए आप 10x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये क्या आ गया आपका स्पर्श रेखा का समीकरण। उसके बाद आप निकाल लीजिए बिंदु 0,5 पर अभिलंब रेखा का समीकरण। क्या होता है अभिलंब रेखा का समीकरण, y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन dy अपॉन डी एक्स एक्स माइनस x1। तो ये जाएगा y माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन माइनस 10 x माइनस 0। माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 10y माइनस 50 इज इक्वल टू x। इसे आप उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा x माइनस 10y प्लस 50 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा आपका अभिलंब रेखा का समीकरण। बच्चों अब हम इस प्रश्न का 5वां भाग करेंगे, बाकी भाग आप स्वयं करेंगे। x इज इक्वल टू कॉस टी और y इज इक्वल टू साइन टी के t कॉमा π/4 पर आपको निकालना है। तो देखिए सबसे पहले आप बिंदु निकाल लीजिए, x इज इक्वल टू कॉस π/4, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/√2, और इसी प्रकार y इज इक्वल टू साइन π/4, तो y इज इक्वल टू भी कितना आ जाएगा 1/√2। तो आपके बिंदु क्या हो जाएंगे 1/√2 1/√2। अब ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है, तो आप क्या करेंगे x इज इक्वल टू कॉस टी डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t के सापेक्ष इसका अवकलज ज्ञात करेंगे, t dx अपॉन dt इज इक्वल टू d अपॉन dt ऑफ कॉस टी। कॉस टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन टी। तो इसी प्रकार आप y से निकाल लेंगे, y इज इक्वल टू साइन टी डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t, तो कितना हो जाएगा dy अपॉन dt ऑफ d अपॉन dt ऑफ साइन टी। तो dy अपॉन dt इज इक्वल टू कॉस टी। अब आप इससे dy बाई डी एक्स निकालेंगे, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dy अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। तो देखिए इसकी वैल्यू आप इसमें रख लीजिए, dy अपॉन डी एक्स, dy अपॉन डी एक्स कितना है कॉस टी अपॉन माइनस साइन टी। तो ये कितना हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉट टी। अब t इज इक्वल टू π/4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी आ जाएगी dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉट π/4। कॉट 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो आपका कितना आ गया -1। अब आप निकाल लीजिए बिंदु 1/√2 1/√2 पर स्पर्श रेखा का समीकरण। क्या हो जाएगा स्पर्श रेखा का समीकरण, y माइनस y1 इज इक्वल टू dy अपॉन डी एक्स एक्स माइनस x1,
y माइनस 1/√2 इज इक्वल टू -1 x माइनस 1/√2। इसे आप एलसीएम ले लीजिए, √2y माइनस 1/√2 इज इक्वल टू √2x माइनस 1/√2। तो √2 से √2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये हो जाएगा आपका √2y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस √2x माइनस माइनस प्लस, इसे आप इधर ले आइए, √2x प्लस √2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा √2x प्लस √2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। चाहे तो आप √2 कॉमन भी ले सकते हैं इसमें, तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस वाई माइनस √2 इज इक्वल टू 0। इसके पश्चात बिंदु 1/√2, 1/√2 पर अभिलंब रेखा का समीकरण क्या होता है। अभिलंब रेखा का समीकरण y माइनस y1 इज इक्वल टू -1/dy/dx x माइनस x1। तो y माइनस 1/√2 माइनस 1/-1 x माइनस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, √2y माइनस 1/√2 इज इक्वल टू √2x माइनस 1/√2। तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू √2x माइनस 1 से 1 कैंसिल हो गया, √2y इज इक्वल टू √2x, √2 से √2 कैंसिल कर दीजिए, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो यह आपका अभिलंब रेखा का समीकरण। बच्चों अब इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 15 है, वक्र y इज इक्वल टू x² माइनस 2x प्लस 7 की स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, जो रेखा 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0 के समांतर है और रेखा 5y माइनस 15x इज इक्वल टू 13 पर लंब है। सर्वप्रथम हम वक्र की प्रवणता निकाल लेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, dy/dx इज इक्वल टू d/dx ऑफ x² माइनस 2 d/dx ऑफ x प्लस d/dx ऑफ 7। तो ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 2x माइनस 2 इंटू 1 प्लस 0 dy/dx इज इक्वल टू 2x माइनस 2। इसे आप इक्वेशन 1 कर लीजिए। अब ये क्या है, रेखा 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0 के समांतर है। तो देखिए इसको भी आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0 डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा 2 d/dx ऑफ x माइनस dy/dx प्लस d/dx ऑफ 9 इज इक्वल टू 0। तो 2 इंटू 1 माइनस dy/dx प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो 2 माइनस dy/dx इज इक्वल टू 0। तो dy/dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। तो देखिए जब रेखाएं परस्पर समांतर होती है तो क्या होता है, परस्पर समांतर हो तो उनके ढाल क्या होती है, m1 इज इक्वल टू m2। ये आपने फर्स्ट ईयर में ही पढ़ा है। जब रेखाएं समांतर होती है तो m1 गुणा m2 m1 बराबर m2, और जब रेखाएं परस्पर लंब होती है तो m1 गुणा m2 बराबर -1। तो देखिए इसको इसके इक्वल रख लीजिए, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 2, 2x इज इक्वल टू 2 प्लस 2। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 4, 2 2 जा 4, तो x बराबर 2। अब आप वक्र में इसकी वैल्यू रख लेंगे, y इज इक्वल टू x² माइनस 2x प्लस 7 में x बराबर 2 रखने पर तो कितना हो जाएगा y 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 7, 4 माइनस 4 प्लस 7, 0 प्लस 7 इज इक्वल टू 7। तो बिंदु क्या आ गए आपके 2,7। अब आप निकाल लीजिए स्पर्श रेखा का समीकरण। क्या हो जाएगा स्पर्श रेखा का समीकरण, y माइनस y1 dy अपॉन
dx x माइनस x1 y माइनस 7 इज इक्वल टू 2x माइनस 2, तो ये हो जाएगा y माइनस 7 इज इक्वल टू 2x माइनस 4। इसे आप उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2x माइनस वाई माइनस 4 प्लस 7 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी पहली समीकरण आ गई। बच्चों अब इसका सेकंड पार्ट है, रेखा 5y माइनस 15x इज इक्वल टू 13 पर लंब है। तो सबसे पहले इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे आप, 15x इज इक्वल टू 13 डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा 5 dy अपॉन dx माइनस 15 d अपॉन dx ऑफ x इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ 13। तो ये आ जाएगा 5 dy अपॉन dx माइनस 15 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। तो 5 dy अपॉन dx इज इक्वल टू 15, 5 3 जा 15 dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3। अब आपको लंबवत के लिए पता है क्या होता है लंबवत के लिए अगर रेखाएं परस्पर लंबवत हो तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू माइनस 1। तो क्या हो जाएगा m1 आपका पीछे निकला हुआ है कितना है 2x माइनस 2, 2x माइनस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू माइनस 1। तो यहाँ से आप वैल्यू निकाल लीजिए 2x माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 3, 2x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 2, 2x इज इक्वल टू माइनस 1, 3 2 जा 6 अपॉन 3, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 अपॉन 6। अब ये वैल्यू आप कहाँ रखेंगे वक्र में, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 में x बराबर 5 अपॉन 6 रखने पर। तो देखिए इसका मान रख लीजिए y इज इक्वल टू 5 अपॉन 6 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 अपॉन 6 प्लस 7। फिर इसे आप हल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा ये y इज इक्वल टू 25 अपॉन 36 माइनस 10 अपॉन 6 प्लस 7। तो 36 इसका एलसीएम आ जाएगा 25 माइनस ये आ गया। अब आप इसे घटा दीजिए अपॉन 36, तो कितना आ जाएगा ये 217 अपॉन 36। तो आपके बिंदु क्या आ जाएंगे बच्चों। अब आप बिंदु 5 अपॉन 6 217 अपॉन 36 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कर लेंगे। dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 2, तो इसमें आप x की वैल्यू रख लेंगे 5 अपॉन 6, तो आपका dy बाई डी एक्स आ जाएगा माइनस 1 अपॉन 3। तो बिंदु 5 अपॉन 6 217 अपॉन 36 पर स्पर्श रेखा का समीकरण y माइनस y1 इज इक्वल टू dy अपॉन डी एक्स एक्स माइनस x1 आप वैल्यू रख देंगे। तो ये आपको सॉल्व करके जब आप इसे सॉल्व करके आंसर निकालेंगे तो 6x प्लस 36y माइनस 227 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों जो भी प्रश्न आपको ध्यानपूर्वक हल करने हैं, अगर कहीं पर समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।